नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें आज आरजेएस के रिजल्ट की। आ जाइए को डिस्कस करते हैं आरजेएस के रिजल्ट को लेकर। इससे पहले मेरा एक वीडियो आ चुका है जिसमें मैंने बता दिया आरजेएस का रिजल्ट आ गया बहुत कम समय में। अब सबसे बड़ी बात जो आती है आरजेएस के रिजल्ट की, एक एनालाइज करके देखते हैं। सबसे पहले रिजल्ट बहुत जल्दी आया, ये तो और भी जल्दी आ सकता था, थोड़ा डिले हो गया, तो 1 महीने में आपका रिजल्ट मिल गया। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी की चाहे मेल हो चाहे फीमेल, दोनों की कट ऑफ 131 गई। और ये जो कट ऑफ है ये जा रही 300 में से। 100 नंबर का लॉ पेपर 1, 100 का 2, 50 का ऐसे, 50 का ऐसे, ऐसे करके 300 में से कट ऑफ है। देखा जाए तो 50% भी नहीं, उससे भी कम है। अब कॉपी कैसे चेक हुई करते हैं डिस्कस। एक बार पहले लिख लेते हैं, जनरल की 131 है, फिर जनरल के अंदर जो वीडियो है उनका 130 है, 0.5 है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा, सिर्फ 0.5 का रहा। जनरल जो डाइवोर्सी हैं उनका रहा आपका 122, ये काफ़ी बड़ा गैप रहा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं एससी और एसटी, दोनों का इक्वल रहा 105, 105। उसके बाद आते हैं हम ओबीसी। ओबीसी जनरल ओबीसी की बात करें 123, फिर ओबीसी की जो डाइवोर्सी हैं उसके आता है 122, और एक और आता है आपके पास एनसीएल की। जो एनसीएल है उसकी है 122। एनसीएल मोर बैकवर्ड क्लासेस जो आता है आपके 122, ये भी 122 पे ही है। और इकोनॉमिक यानी अपनी ईडब्ल्यूएस की अपनी है 126.5। अच्छा है, ईडब्ल्यूएस से जनरल का काफ़ी गैप रह रहा है, तो जिसको ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट मिले उनको जरूर लेना चाहिए। अब सवाल ये आ रहा है, सबसे पहले हम चलते हैं जनरल कैटेगरी के पास। जनरल कैटेगरी में मैंने एक वीडियो बनाया था। इस बार मैंने जो कहा 150 कट ऑफ जाएगी, उससे तो बहुत वेरिएशन, 20 नंबर पीछे हैं। मतलब जो सोचा वो गया ही नहीं। पेपर बहुत ईजी था लेकिन गई ही नहीं है। मैं आती हूँ हर बार कट ऑफ बताती हूँ, मैं एक्सेप्ट भी करती हूँ, मैंने बताई हुई, मैंने बताई नहीं हुई, क्योंकि मैं सिर्फ बताती हूँ। हो जाती है कभी किस्मत अच्छी नहीं होती, वो डॉक्टर वाली बात है कि भैया बच गए तो वो डॉक्टर भगवान, नहीं बचा तो डॉक्टर यमराज। मेरी कट ऑफ आ गई तो उर्मिला मैम ने सही बताई, नहीं अरे इस बार मैम आपका तुक्का गलत हो गया। तो वो दोनों होता है, धूप होती है छाँव भी होती है, तो दोनों चलता है। ठीक है, अब सवाल ये नहीं आया, सवाल ये आया कि मैम मैंने जो पेपर किया वो इतना अच्छा हुआ है कि 150 तो मैं उम्मीद करती हूँ। अब हर जनरल बच्चे का जो पढ़ के गया, बहुत मेहनत करके गया, ये मतलब सारे जनरल बच्चों का कहना है कि 131 कट ऑफ है। मैडम मैं तो 150 उम्मीद लगा के बैठी थी, मैं 140 बैठी थी, इससे कम तो हमारे नहीं आने थे, और इतने कम कैसा है, तो हम तो रिट लगाएंगे। बेटा जीवन में अब एक चीज़ सीखनी पड़ेगी, डेस्टिनी। भाग्य कोई नहीं बदल सकता। मैं इतने सालों से एग्जाम दे रही हूँ, कितने सालों से दे रही हूँ, लेकिन जब हम भाग्य की बात करते हैं तो वहां पे तो रहता ही रहता है। हेलो, तो क्या कहते हैं, हम भाग्य की बात करते हैं। ठीक है, तो जब हम भाग्य की बात करते हैं तो डेस्टिनी को कोई नहीं बदल सकता। क्या कहा, डेस्टिनी को कोई भी नहीं बदल सकता। अब आपको रिट्वीट नहीं लगानी है, आपको समझना है कि एग्जाम्स कितने लोगों ने दिया, लगभग 3500 लोगों ने। अब 3500 तो 3500 जो है सेलेक्ट नहीं होंगे। आपको खुद को पता है कि भैया 3 टाइम ही बुलाया जाएगा वैकेंसी के, तो लगभग 600 लोगों को बुलाएंगे। यदि 600 में आपकी जगह आ गई तो आ गई, नहीं आई तो सबने अच्छा किया है, कोई ऐसा नहीं जिसने अच्छा नहीं किया है। अगर सबका पेपर अच्छा हुआ, नॉर्मल पेपर आया, तो कट ऑफ 150, 160, 170 क्यों नहीं गई? वाई कट ऑफ 130 बन गई? तो हो सकता है चेकिंग, क्योंकि देखो कट ऑफ बढ़ाना घटाना चेक करने वाले के हाथ में। लास्ट टाइम पेपर सिविल का एकदम ईजी था, बट क्रिमिनल का टफ था, उसके बाद भी 148 कट ऑफ गई है, इस बार तो 131 पे रुक गई है, तो उनके ऊपर डिपेंड है। अब कई बार क्या होता है बेटा, जब हम एग्जाम देते हैं हमें लगता है इसका ये आंसर सही है, लेकिन आप जब वापस उसको एनालाइज करते हैं तो लगता है अरे यार इसका ये आंसर था, क्योंकि हमें हमेशा हम अपने आप को सही लगते हैं। कोई भी इंसान को खुद को कौन गलत लगता है? कोई गलत नहीं लगता, सबको लगता है मैंने जो किया वो सही है, बहुत अच्छा पेपर का क्या, मेरा पेपर पूरा अटेम्प्ट हुआ, चलो छूटा तो एक जजमेंट छूटा तो 90 नंबर का क्या, चलो 2 तो 80 नंबर मेरे अच्छे से थे, मेरे सिविल का पेपर अच्छा हुआ, वो कहते मेरे क्रिमिनल का अच्छा हुआ था, हिंदी बहुत सुंदर लिखे, वो कहते ऐसे इंग्लिश अच्छा लिख के आई, लाइक 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 लाइक। सबके पास ही आते हैं और सही भी है, क्योंकि आप सबका पेपर वाकई बहुत अच्छा होगा, पेपर में कुछ था ही नहीं ना, टू द पॉइंट, और सबके रट्टे पे। लास्ट टाइम कई लोगों ने इंटरव्यू दिया तो उनका इस बार नहीं हुआ है, और कई ऐसे फर्स्ट रट्टे में जिनका हो गया। बेटा प्री ओमार सीट होती है, ठीक है, वहां पर भी मत को डेस्टिनी होती, गोले गलत भर गए तो क्या कर लोगे, वहां पर भी डेस्टिनी, और मेन तो पूरा डिपेंड ऑन डेस्टिनी है। तो रिट्वीट के चक्कर में मत पड़ो, अपनी डेस्टिनी को स्वीकार करना पड़ेगा। अगर लिखा है आपको जज बना तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, और नहीं लिखा है तो दुनिया की कोई ताकत आपको बना नहीं सकती, नंबर 1। अब चलते हैं हम लोग जनरल वीडो और जनरल डाइवोर्सी के पास। तो वो लोग खुश हैं कि यस ये कट ऑफ हमारी सही है, हमने इतनी मेहनत की है, इतने आ गए, हमें कोई दिक्कत नहीं है।
अब हम चलते SC और ST। मेरे जान पहचान में कहीं ऐसे बच्चे जो SC ST के हैं और जो NLU से पास आउट है, NLU में पढ़ रहे हैं, वो बच्चे कह रहे कि क्या मैम हम 105 नंबर लाने जैसे नहीं है क्या, पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आए हैं, पूरा सिविल कंप्लीट लिखा है, क्रिमिनल कंप्लीट लिखा है, वो NLU पास आउट है तो इंग्लिश में उनका नो डाउट बहुत अच्छा हुआ है, एक अगर कम पढ़ा तो हिंदी कम पढ़ा ना, 3 तो उनके बहुत अच्छे हुए। उनका सवाल भी सही है कि मैम हमने इतनी मेहनत की है कि हमारे 105 नंबर भी नहीं आ सकते क्या। अब उस क्या का जवाब कौन दे सकता है बेटा, 300 में से 105 तो दिए क्या होंगे। तब आपका अगला सवाल, नंबर कैसे चेक कर सकते हैं, तो 3 से 4 दिन या 5 दिन के बाद आपके नंबर्स आ जाएंगे। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनके नंबर आ जाते हैं और जिनका सिलेक्शन होता है उनका इंटरव्यू के बाद आते हैं। ठीक है, RTI आप लगा सकते हैं, अभी लगा लो, दिक्कत नहीं, कभी भी लगा सकते हैं, बट आपको कॉपी आपकी इंटरव्यू के रिजल्ट के बाद ही मिलेगी, पहले नहीं मिलती है, कभी भी लगा सकते हो। लगभग 3 साल का, जहां तक मुझे पता है 3 साल के अंदर RTI लगा सकते हैं, पर अपन तो सब 3 महीने के अंदर ही लगा देना, काहे को 3 साल रुकना है। तो उनका कहना बिल्कुल सही है कि क्या हमारे पास मैम 105 भी नहीं आ सकते क्या। उनका बात सही है कि भैया 100 नंबर का पेपर है और 100 में वो उम्मीद करते 35 नंबर हमारे लॉ में आए, 35 हमारे सेकंड में, इतना तो कह रहे हैं हम पेपर करके आए। ठीक है, इंग्लिश मीडियम बोला 30 तो हमारे हिंदी इंग्लिश में आने ही चाहिए, और देन आफ्टर 15 हमारे हिंदी में, तो 5 10 15, 1 2 3 4 9 1 10, तो भी मैम 115 आ रहे हैं हमारे, 105 के, हम 105 के लायक भी नहीं रहे। अब उनके सवाल का जवाब क्या दूं मैं, अब नहीं आए, डेस्टिनी, क्या पता क्या चाहिए, कोई हमें से किसी को नहीं पता, चेक करना चेक कर ली, रिजल्ट आ गए आपके सामने। अगर ज्यादा आए होते सबके तो 105 ज्यादा कट ऑफ जाती, फिर कट ऑफ का 115 आपकी उम्मीद है तो कट ऑफ 115 जाती, 120 के सबके ज्यादा आते तो कट ऑफ उस हिसाब से जाती। ठीक है, अब हम चलते हैं OBC वालों के पास। OBC की कट ऑफ 123 गई, ऐसे पहले भी गई हुई है हमारे यहाँ पे ना, 2018 में या 19 में हमारे एक बार कट ऑफ गई थी 124 गई थी 124, एक बार कट ऑफ हमारी 120 गई थी। तो ये OBC की लगभग इतने ही जाती है, लास्ट टाइम ज़्यादा गई थी, बाकी जनरली इतने ही जाती है और OBC के हिसाब से इतने आ जाते हैं। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया था जब मैंने टेंटेटिव रिजल्ट की बात की थी और जिसके साथ मैंने उसकी क्या बोलते हैं इंटरव्यू की क्लासेस स्टार्ट की, तो मेरी एक स्टूडेंट से बात हुई थी, उसने कहा मैम मैं कट कटा के करूँ ना तो भी मेरे 140 नंबर आ रहे मेरे अकॉर्डिंग। वो बच्ची OBC की थी, हमने दोनों ने एनालाइज किया और उसने कहा मैडम मेरे इतने आ रहे, और वाकई उस बच्ची का मेन क्लियर हो गया। तो वो कट कटा के फिर मैंने आप लोगों को भी उस वीडियो में कहा कि आप लोग भी अपना सोचिए समझिए कि आपके कितने आ सकते हैं, ट्राई करके देखो, तो आपको खुद को पता होता है कि मेरे कितने आ सकते हैं, क्या मैं करके आई हूँ, एनालाइज आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जिनका नहीं हुआ उनके लिए ये रिजल्ट एडजस्ट ही नहीं हो रहा है, डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा, सॉरी, बिल्कुल बेटा, क्योंकि मैं तो भुगत भोगी हूँ, ये हर बार होता है। तो लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि रिजल्ट आ चुका है, आपका नहीं हुआ। अब समझने के लिए आपको 3 बातें ध्यान रखना। पहला, आज आपको बहुत दुख हो रहा होगा, उस दुख को मैं कम बिल्कुल नहीं कर सकती क्योंकि ये दर्द मैं कई सालों से सहन कर रही हूँ। तो ये ठीक है, मेरा कोचिंग चल रहा है इसलिए मैं इग्नोर कर लेती हूँ, चलो आगे चलते हुए डीजे देंगे, अगली बार फिर दे देंगे, अगली बार फिर दे देंगे, क्योंकि मेरा कोचिंग चल रहा है, इसलिए मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस मुझे देना है, रुकना नहीं है मुझे, आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो होगा। लेकिन आपके पास वैसा नहीं है, आप में से कई लड़कियां हैं या लड़के हैं जो शादी नहीं कर रहे हैं, उनको शादी करनी है, जो वकालत नहीं कर रहे उनको वकालत करनी है, जो शादीशुदा है उनको फैमिली प्लानिंग करनी है, ऑलरेडी जिनके पास बच्चे हैं वो बच्चों पे ध्यान नहीं दे पा रहे उनको देखना है, मतलब 100 हर्डल से जो बॉयज़ हैं नहीं हो पाया तो वकालत शुरू करनी पड़ेगी, आखिर तो काम करना पड़ेगा, कब तक इसके ऊपर रहेंगे, सो मैनी प्रॉब्लम्स हम सबके पास है। लेकिन सबके साथ करना क्या है, तो आज के दिन इस दर्द को मिटाने का एक ही तरीका है, आप ये डिसाइड करें और ये सोचे कि कोई RDS का एग्जाम आया ही नहीं था, आपने कोई फॉर्म भरा ही नहीं था। अब नेक्स्ट जो 2025 में फॉर्म आएंगे, डेफिनेटली 2025 में वैकेंसी आएगी, एग्जाम 2025 में होगा ही नहीं ये पता नहीं, वैकेंसी तो हर साल आती है, इस बार भी आई, तीनों साल मिलके हुई ना, तो हर साल आई है, हो सका 2026 में हो, इस दौरान और भी किसी स्टेट का, और फिर भी आपको लगता अर्निंग इज मस्ट, यू हैव ए 2 ऑप्शन, नंबर 1 वकालत करें, नंबर 2 कोचिंग खोल दे, पढ़ो और पढ़ाओ, कमाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है, कमाना तो पड़ेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि आप घर बैठे रहोगे, इतनी सारी मेहनत करने के बाद घर पे नहीं बैठना है। तो आपके पास 2 चॉइस है, आप जाओ कॉलेज जा सकते हो पढ़ाने के लिए, अपना खुद का कोचिंग खोल सकते हैं, आप क्या कहते हैं कोर्ट में वकालत कर सकते हैं, और जिनको लगता है कि अब मैं थक गए अपने परिवार को ध्यान दूंगी, परिवार को दो, जिनको लगता है शादी करनी, माता पिता कह रहे तो शादी कर लो, ये सब काम रोको मत, अपने सपने पूरे करने के लिए घर वालों के सपनों को मत रोको, क्योंकि हर माता पिता का एक कर्तव्य होता है जब तक वो बैठे वो अपने बच्चों की शादी करना चाहते हैं, और वो सही भी है। आज मेरे पिताजी हैं, अब चले गए ना, 1 साल पहले अचानक से, बिल्कुल बीमार नहीं थे, अचानक से चले गए, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या थी, हम पापा के 6 बच्चे हैं और 6 की शादियां हो रखी हैं, 6 के बच्चे हो गए, तो एटलीस्ट
उनके मन में कोई ना ऐसी चीज लेके नहीं गए ना, कोई दुख नहीं है कि भाई मैं अब सब सेटल है, ठीक है वो हमें चाहिए थे, पिता किसको नहीं चाहिए, माता किसको नहीं चाहिए, हर बच्चे को चाहिए, हम कितने ही बूढ़े हो जाए हमें माँ बाप तो चाहिए चाहिए। तो हम अगर नहीं हो पाया कोई इशू नहीं, हम फिर करेंगे। लेकिन अगर इस बीच आपके माता पिता चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाए, कोई इशू नहीं। आपको लगता है ससुराल वाले पढ़ने देते हैं, बेटा हम 2024 में जी रहे हैं, अब हर कोई पढ़ने देता है, हर ससुराल वाला पढ़ने देता है, जितना पीयर वाला सपोर्ट करता है उतना ससुराल है, और पापा वहीं शादी करेंगे आपके मम्मी पापा जहाँ पे वो आपको पढ़ने देंगे। ऐसा नहीं हर किसी के साथ रवन कर देंगे, डोंट वरी, वो खुद चाहते हैं कि आप जज बने, इसलिए वो आपके लिए अच्छा ढूंढेंगे। यदि मान लीजिए आप शादी हो रखी है, शादी के 3 साल हो गए, आप अभी तक फैमिली प्लानिंग नहीं करें, बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे कि नहीं मुझे पढ़ना है, वो भी हो जाएगा। जीवन में सब कुछ है, धनुष के साथ चला ही रही ना कोचिंग, थोड़ी डिफिकल्टीज आती है लेकिन फिर भी चला रही ना, एग्जाम भी दे रही हूँ, अभी एमपी एडीजे देख के आई, छत्तीसगढ़ एडीजे देकर आई, मैं दिल्ली एडीजे देकर आई, फिर से जा रही हूँ छत्तीसगढ़ एडीजे देने, राजस्थान एडीजे का दे रही हूँ, आरजेस देती हूँ, सब चीज़ देती रहती हूँ ना, रुकती थोड़ी ना हो। हाँ थोड़ी परेशानी होती है नो डाउट, लेकिन जीवन में क्या है ना, दुख और सुख साथ साथ चलते हैं, एंजॉय करते हैं और जीवन चलता रहता है, ठीक है। लेकिन करें ताकि घर परिवार में जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं उनके सपने पूरे करते जाओ, उनकी दुआओं से खुद ही हो जाएगा। तो मैं फिर से कहूंगी कि जिनका आज नहीं हुआ उनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, तो वो थोड़ा रिलैक्स हुए, अपने आप को नॉर्मल करे, अपने आप को ये सोचे कि एग्जाम आया ही नहीं था, फॉर्म भरा ही नहीं था, फिर से देखते क्या होता है, और नए लॉज आ गए, 2-3 दिन घूमने जाए, एंजॉय करे और नए लॉ पढ़े। अब आते हैं जिनका सिलेक्शन हो गया, आइए आप सबका बहुत बहुत बधाई, लेकिन 3 गुना सीट पे लिए हैं, इसलिए आफ्टर इंटरव्यू क्या रिजल्ट होगा उसके लिए पहले से प्रिपेयर होना, क्योंकि सबका सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं तो फिर दुखी 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 होते जाएंगे। हमें दुख नहीं होना, ये तो एग्जाम है भाई। मैं तो कई बार क्लास में हंसती हूँ, एग्जाम से लाइक सट्टा लग गया तुक्का तो ठीक नहीं लगा तो फिर से 0 पे आ जाओ, तो ये एग्जाम है, यहाँ पे सिलेक्शन 221 का ही होना है, 222 नहीं, एक सीट पहले से रिजर्व हो गई, 221 का ही होना है, बाकी सबको वापस 0 से शुरू करनी है। पर खेलते थे बचपन में सांप सीढ़ी, ऊपर जाके सीधा नीचे आना, ये चलता रहता है, ये जीवन है, खेल है, चलता रहेगा। इसी के साथ ही हम लोग मॉक इंटरव्यू की क्लासेस चला रहे हैं। मैंने तो 15 सितंबर से शुरू कर दी थी, क्योंकि मुझे पक्का भरोसा था इस बार कि रिजल्ट के नीचे ही डेट लिखी आएगी, डेट आई है 16 तारीख से स्टार्ट करेंगे। तो हमारी कुछ क्लासेस हो गई, लाइक सीआरपीसी हमने पढ़ा दिया, कॉन्स्टिट्यूशन हमने दिया ना, क्या बोलते हैं आपके सीपीसी हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो उससे आपको फायदा, वो वीडियो पहले मिल जाएंगे। तो हमारे यहाँ पे पैटर्न क्या रहता है, आपको पहले पढ़ाते हैं, दूसरे दिन आपसे क्वेश्चन करते हैं, जितने भी बच्चे होते हैं सबसे 5-5 क्वेश्चन करते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो लॉ के 5-5 क्वेश्चन डेली चलते हैं हमारे, प्लस में पढ़ाती भी हूँ, नए नए डॉक्टर्स भी सिखाती हूँ। नंबर 2 ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, कोई मुद्दा चल रहा है, रेप के ऊपर कोई मुद्दा चल रहा है या वुमेन रिजर्वेशन पे, उनके केसेस के ऊपर डिस्कस करते हैं, उनकी अपनी ओपिनियन लेते हैं। इन कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन ओपिनियन बेस्ड चलते हैं। इसके साथ राजस्थान कल्चर पे बात करते हैं, राजस्थान के संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है, आपकी जिस डिस्ट्रिक्ट से उस डिस्ट्रिक्ट के पूरे ओवरव्यू के बारे में बात करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी पे बात करते हैं, आपकी हॉबी क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, यानी हर पॉइंट को हम टच करते हैं। तो 10 डेज क्लासेस चलेगी। 13 तारीख को हमने इंटरव्यू की डेट फिक्स की है, 13 तारीख को सैटरडे आ रहा है, आपके 2 इंटरव्यू होंगे, मतलब 2 मॉक होंगे, सेम डे ही होंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है, आप जोधपुर आके भी दे सकते हैं, आप घर बैठ के भी दे सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है आपके, ठीक है। 2 मॉक इंटरव्यू सेम डे होंगे, पहला एक पैनल लेगा, 3 बैठेंगे, फिर आपको आधे घंटे ब्रेक मिलेगा, फिर दूसरे में होगा आपका इंटरव्यू। ऐसे करके थ्रू आउट हमारी इंटरव्यू क्लासेस चल रही है, जिसकी फीस हमने 1000 रुपीज़ रखी है, 1000 रुपये हमने फीस रखी है। इस इंटरव्यू की क्लासेस के बारे में आपको और कोई जानकारी चाहिए मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, इंटरव्यू की क्लासेस डेली रात को 9:30 बजे चलेगी, क्योंकि हम लेट इसलिए रखते हैं कि 9:30 से हर बच्चे का नंबर आता था 10, 10:30, 11, 11:30 बज जाती है, इसलिए मिडिल में नहीं रख सकते, क्योंकि बाद में कोई क्लास हुई तो मुझे बंद करनी पड़ती है, तो लास्ट में फ्री टाइम रखते हैं हम, ताकि उसके बाद कंटिन्यू जितने देर तक सबसे क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं वो चल सकते हैं। इससे पहले भी हमने इंटरव्यू क्लासेस चलाई, बहुत सालों से चला रहे, हर बार पॉजिटिव रिजल्ट आया। अभी कॉलेज लेक्चर के लिए भी चले, जैसे बैठे बैठे चला लेते हैं। 6 स्टूडेंट थे मेरे पास बाकायदा, उसमें से 2 बच्चों का सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इससे पहले जिन्होंने हमसे इंटरव्यू क्लासेस लिया, आप उनसे भी चर्चा कर सकते हैं कि उर्मिला मैम कैसे प्रिपरेशन करा रही हैं, उनसे क्या हमें फायदा हो सकता है। यदि वो आपको सजेस्ट करें तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ज्वाइन करने के लिए और भी आपकी कोई क्वारी है तो मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। तो आप सबको ऑल द बेस्ट, और जिनका नहीं हुआ है वो भूल जाओ कि कोई एग्जाम हुआ था, फिर से लग जाओ अपनी तैयारी में। आज के लिए धन्यवाद।